Unacademy. Let's crack it. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, राइट। ये वाला आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो बेसिकली हमने सीमैट के लिए एक क्वांट की सीरीज़ चालू की है, बिकॉज अब सीमैट आने वाला है, तो उसके लिए हमने क्वांट की सीरीज़ चालू की है। क्वांट के हम एक एक करके जो भी टॉपिक है कवर अप करेंगे। स्टार्टिंग में हम अरिथमेटिक से स्टार्ट करें, तो अरिथमेटिक का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। कहीं ना कहीं आपने सभी ने प्रॉफिट और लॉस के बारे में, डिस्काउंट के बारे में तो सुना ही होगा कि ये टर्म से आप फैमिलियर होंगे ही होंगे, राइट। कि होगा ना कि भाई कहीं भी आप शॉपिंग करने के लिए चले गए, मार्ट में गए आप, ठीक है, वहाँ पर कितना डिस्काउंट चल रहा है, बाय वन गेट वन, ठीक है, या फिर 50% ऑफ है, बाय टू गेट थ्री, तो उससे आपको कितना फ़ायदा होगा ये तो आप देखते हैं ना। या ऐसा होगा कि भाई अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है तो आपको कितने में पड़ रही है, उसमें से कुछ पैसे आप ऐड करोगे, फिर आप सेल करोगे, तो उसमें से आप प्रॉफिट बनाओगे। लॉस अगर होगा तो आपने जितने में खरीदा उससे अगर आपका कम में बिका, वो जो पैसा आप बियर कर रहे हो, जो भुगतान आप बियर कर रहे हो, उसे हम लॉस कहेंगे, राइट। तो आपने कहीं ना कहीं इन टर्म से आप फैमिलियर तो होंगे ही, राइट। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इस बारे में रहने वाला है। ओके गाइस, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम आपसे बात की कि भाई प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो है क्या, आपने कोई चीज़ ली, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ आपने 100 रुपीज़ में खरीदी है, ठीक है, और उसको आप बेच रहे हो, 150 के अंदर, उसको आप बेच रहे हो 150 के अंदर। तो ये जो 50 रुपये है आपका, ये जो आपका 50 रुपये है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट, राइट। मान लीजिए वैसे ही आपने खरीदी है कोई चीज़ अगेन 100 रुपये में, और आप उसे बेच रहे हो 50 रुपये में, राइट। तो आप बेच रहे हो उसे 50 रुपये में, तो यहाँ पर आपका लॉस क्या हो जाएगा, अगेन आपका यहाँ पर 50 रुपये का, राइट। डिस्काउंट के बारे में तो सबने ही सुना होगा कि कोई भी कहीं जाता है, भैया डिस्काउंट दे दो थोड़ा, राइट। ये चीज़ होती है आपके साथ में, होती है ना, आप करते भी होंगे। मम्मी डिस्काउंट मांगती है ना, मम्मी कहीं भी जाती है कोई भी शॉपिंग करने, भैया इतना डिस्काउंट, इस पर कितना डिस्काउंट है। तो बेसिकली आपका जो डिस्काउंट होता है ना, वो क्या, अब आप कहीं भी जाओगे ना डिस्काउंट लिखा हुआ होगा। मान लीजिए वहाँ पर लिखा हुआ है एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट है, उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है 100, राइट। अब उस प्राइस के ऊपर लिख रखा है 25% ऑफ, यानी कि आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है। यू आर गेटिंग 25% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अगर आप 25% आपका ऑफ है 100 रुपये की चीज़ पे, तो आपका 75 रुपीज़ में ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप 25 रुपये बचा रहे हो आपके, राइट। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी ही होगी। अगर आपने पढ़ी नहीं है तो आप डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ों के साथ में आप हैंडल करते हैं ये सारी चीज़ों को, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे आपका डिस्काउंट हो, राइट। चलिए ठीक है। अब ये वाले जो टर्म्स है ना, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, इनके अगर आप अगर इन चीज़ को अगर आप थ्योरी वाइज पढ़ें, अगर आप कंसेप्चुअल बेस पे पढ़ें, तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम देखते हैं आगे वाली स्लाइड में। चलिए, ये दिख रही है आपको, ये टेबल्स दिख रही है सबको, आपको, राइट। ये टेबल्स के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, जिसको देख के आपको लगेगा कि बाप रे, इतने सारे फॉर्मूला कौन पढ़ेगा और किसको याद रहेंगे। हम जितना हो सके ट्राई करेंगे कि हम फॉर्मूला का यूज़ नहीं करके कॉमन सेंस से हम हमारा क्वेश्चन समझें और फिर उसे सॉल्व करें, राइट। वैसे आपको फॉर्मूले इतना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बहुत ईजी है। हम जनरल टर्मिनोलॉजी से हम प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आने के चांसेस वैसे ही करेक्ट रहेंगे, राइट। पहले पढ़ते हैं इसमें लिख क्या रखा है, इसको भी हम समझेंगे ज़रूर, पर इसके अंदर क्या लिख रखा है वो हम देखते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस इज अ टॉपिक दैट इज डेफिनेटली आस्क्ड इन एवरी एप्टीट्यूड एग्जाम. ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस हर एग्जाम में एक तो सबसे पहले आपसे पूछा ही जाएगा, कोई भी ले लो, जैसे सीमैट, कैट, जैट, आपका दूसरा हो गया एनमैट, स्नैप, ये सारे जो भी एग्जाम्स है कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट एंड लॉस में आता ही आता है. चलिए आगे. वाइल द क्वेश्चंस आर नॉट टू ट्रिकी, सम रिक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन सर्टेन वेल नोन फॉर्मूलाज. ठीक है, अब मैंने जैसे बात की कि जनरली कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपके हैं वो जनरली ऐसे ही अगर आप कंसेप्चुअल बेस में अगर आप सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम फॉर्मूले के थ्रू उसे सॉल्व करें तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी बन जाए. राइट, ये चीज़ भी आपकी हो सकती है पॉसिबल. ठीक है, तो अब देखते हैं हम फॉर्मूला क्या क्या है और कौन से टर्म्स को हम क्या क्या कहते हैं इन जनरल, सो दैट आप रिलेट इजीली कर पाएंगे. राइट, वो आपके लिए इजी हो जाएगा. अब क्या बोल रखा है इसके अंदर, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अब ये सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये 100 रुपये में आपने चीज़ खरीदी थी. ठीक है, आपने खरीदी थी और बेची आपने कितने में थी, 150 रुपये में, 150 रुपये में. तो आपके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो होगी 100. आपको कितने कॉस्ट में पड़ी, वो है 100. आपने कितने में बेची, आप कितने रुपीज़ में सेल कर रहे हो उसको, वो हो गई आपकी सेलिंग प्राइस विच इज़ 150. समझ आया. वैसे ही इस केस में यहाँ पर ये हो गई आपकी सीपी कॉस्ट प्राइस और ये जो 50 है वो हो गई आपकी सेलिंग प्राइस. राइट, चीज़ समझ आई. तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. यहाँ पर भी हमने यही किया था कि भाई सेलिंग प्राइस में से हमने जब कॉस्ट प्राइस निकाली तो हमारे पास 50 आ गया, तो ये हमारा प्रॉफिट था. यही पढ़ा था हमने अभी. तो सेम चीज़ उसको फॉर्मूले में पुट करके दे रखी है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. राइट, ये चीज़ समझ आई. चलिए, लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब यहाँ पर तो आपका प्रॉफिट बन रहा था, इस वाले केस के अंदर आपका प्रॉफिट बन रहा था, लेकिन इस वाले केस के अंदर आपका लॉस बन रहा था. 50 रुपये आपने खरीदा कितने में, 100 में, और 50 रुपये में आपने बेचा, 50 का नुकसान हुआ बीच में. ठीक है, तो वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. या फिर आपका प्रॉफिट अगर नेगेटिव में आ रहा है यानी कि वो लॉस हो गया, वन एंड सेम थिंग इट इज. राइट, प्रॉफिट परसेंटेज. अब मान लो आपने प्रॉफिट निकाल लिया बट उसका परसेंटेज फॉर्म निकालना है आपको, तो सिंपली क्या करोगे आप, जो भी आपका प्रॉफिट है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करना है आपको. राइट, जो आपका डिनोमिनेटर में है उसमें आपको कॉस्ट प्राइस लिखनी है. इन शॉर्ट, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, ऊपर प्रॉफिट जितना भी आ रहा है आपका वो लिखो, नीचे आपकी कॉस्ट प्राइस लिखो, इंटू 100 कर दो. लॉस परसेंटेज, आपका जो भी लॉस आ रहा है वो लिखो, नीचे अगेन कॉस्ट प्राइस लिखो, इंटू 100 कर दो. अब चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डिनोमिनेटर में हमेशा आपका सीपी आने वाला है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ही आने वाला है. समझ आया, आपका हमेशा वही आने वाला है. अब बताओ सेलिंग प्राइस. अब ये सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है. अब ये जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे दे रखी है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. बेसिकली इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला था, मैंने आपको सिर्फ शो किया है. बेसिकली आपको यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है आपकी, जनरली सेलिंग प्राइस आपके क्वेश्चन में आपको दे रखी होती है. ठीक है, और अगर नहीं भी दे रखी होती है ना तो ईजिली आप निकाल सकते हैं, इतना ज़्यादा फॉर्मूले में ट्रिक में घुसने की ज़रूरत नहीं है. राइट, चलिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, वैसे ही आपके पास में कॉस्ट प्राइस आपका 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस. ये एक न्यूमेरिकल टर्म है, अगर आपको नहीं निकल रहा है कहीं से तो आप ये फॉर्मूला निकाल कर कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. राइट, आपके पास फॉर्मूला तो होगा ही, कुछ भी निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपके पास में होगा ही. राइट, चलिए सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट यहाँ माइनस कर देंगे आप, यहाँ पर ना माइनस हो जाएगा बस लॉस, यहाँ पर लॉस परसेंटेज माइनस हो जाएगा फॉर्मूले में. राइट, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है अगर, तो यहाँ पर भी 100, यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस है. राइट, यहाँ पर 100, यहाँ पर क्या था 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100, यहाँ पे है 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज. राइट,
और यहाँ पर कर देंगे सेलिंग प्राइस में हम इंटू कर देंगे CP और कॉस्ट प्राइस में हम इंटू कर देंगे SP। अब डिस्काउंट क्या होता है आपका? डिस्काउंट होता है आपका मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये मार्क्ड प्राइस क्या होती है? अब ये मार्क्ड प्राइस क्या होती है? अब आपकी मार्क्ड प्राइस हो गई। अब आपकी मार्क्ड प्राइस क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस समझ आ गया, सेलिंग प्राइस समझ आ गया, डिस्काउंट समझ आ गया। अब ये जो डिस्काउंट है ना, वो लगता है आपकी मार्क्ड प्राइस के ऊपर। जो डिस्काउंट है वो लगेगा आपकी मार्क्ड प्राइस के ऊपर। तो मान लीजिए यहाँ पर है आपका 100 की मार्क्ड प्राइस है और सेलिंग प्राइस है आपकी 50 रुपीज़। तो या फिर मान लीजिए 80 रुपीज़ कर लेते हैं हम, 80 रुपीज़ आपकी सेलिंग प्राइस है। तो ये जो मार्क्ड प्राइस माइनस हम सेलिंग प्राइस करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा आपका डिस्काउंट। तो आपको इन शॉर्ट डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 20 रुपये का। समझ आया? 20 का, राइट? ठीक है। तो बेसिकली ये आपको जो फॉर्मूले हैं वो तो आपके पास होंगे ही होंगे। एक बार के लिए आप गो थ्रू भी कीजिएगा कि कौन सी जो चीज़ है वो किस में लगती है, कितनी लगती है। कंसेप्चुअल बेस भी आपका क्लियर होना चाहिए। बट हम ज़्यादातर जनरल जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, जिससे हम परसेंटेज निकाल के या फिर इंक्रीज डिक्रीज करके प्रॉफिट लॉस नॉर्मली हम निकालने की कोशिश करेंगे, राइट? ज़्यादातर हम फॉर्मूले का इतना यूज़ नहीं लेंगे। नॉर्मली जनरल जो कैलकुलेशंस होती है हम उससे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है? आज का सेशन बेसिक रखेंगे, बेसिक जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। दूसरा सेशन में और लूँगी जिसके अंदर थोड़ा सा अब जाएंगे हम क्वेश्चंस में। उसके अंदर मैं आपका सक्सेसिव परसेंटेज का जो होता है कंसेप्ट वो भी सिखा दूंगी आपको, और साथ ही साथ में उसमें हम कैसे प्रॉफिट लॉस साथ में क्वेश्चंस के अंदर करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, राइट? अभी बेसिकली आप मेन जो चीज़ें हैं, आपका प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कितना डिस्काउंट निकल करके आ रहा है, ये हम पहले बेस इसका क्लियर कर लेते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि भाई प्रॉफिट लॉस ये होता है, इतना होता है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे होगा क्या? ओके, उससे होगा क्या आपके पास में जो आपको तरीका है ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको जल्दी समझ आएगा, राइट? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको चीज़ें समझ आएगी, उसके बिना नहीं आने वाली है, ठीक है? चलो, तो बेसिकली ये सब ने देख लिया था, ये सब ने लिख लिया था कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे हम प्रॉफिट लॉस उनको चीज़ों को डिफर कर सकते हैं। प्रॉफिट नेगेटिव में आ गया आपका, मान लो जो प्रॉफिट है वो आपका नेगेटिव में आ गया, यानी कि लॉस है, राइट? यानी कि लॉस है। अब आपका CP SP प्रॉफिट परसेंटेज में आपने ऊपर प्रॉफिट निकाल के रख दिया, नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा CP आएगा, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस ही आएगी, चाहे आप प्रॉफिट परसेंटेज लो चाहे आप लॉस परसेंटेज लो। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, आपका डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, राइट? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आप एक बार पढ़िए, समझ में आया क्या क्वेश्चन ये देखिए, साथ में सॉल्व करेंगे, सॉल्व साथ में करेंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए साथ में पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 वेराइटीज ऑफ ऑरेंज नेमली ABC इज 20 kg, 40 kg एंड 50 kg, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? तीन टाइप के ऑरेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के ऑरेंजेस हैं, A, B और C कैटेगरी के। A 20 रुपीज़ पर केजी है, B जो है वो 40 रुपीज़ पर केजी है, और जो C है वो 50 रुपीज़ पर केजी है। अब आगे क्या बोला है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ऑरेंज इन विच दीज 3 वेराइटीज ऑफ ऑरेंज आर मिक्सड in the ratio of 2:3:5 such that there is a net profit of 20%। अब आपको नेट प्रॉफिट जो है वो तो 20% लाना ही है, राइट? जो आपका नेट प्रॉफिट है सॉरी,
जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आपको 20% लाना ही है, और आपको रेशियो दे रखा है कितने रेशियो में आपको जो ऑरेंजेस है वो मिक्स करने हैं, राइट। अब ए का कितना दे रखा है 2, बी का कितना है 3, और इसका 5 का कितना है 5, और सॉरी सी का कितना है 5, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गई। इनका ए बी सी के प्रोपोर्शंस दे रखे हैं आपको, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमको टोटल जो नेट प्रॉफिट है, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 20% आना चाहिए, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिट है वो 20% आना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, ये इसको अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये 20 है, ए का ये 20 है, तो हम करेंगे 20 का ये अगर आप है ना रेशियोज को प्लस करो, कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं चाहे पॉइंट में लिखूं, बात एक ही होगी। सॉरी, अब अगर आप सॉरी माय बैड, अगर मैं अब यहाँ पर परसेंटेज में लिखूँ चाहे पॉइंट में लिखूँ, बात सेम होने वाली है, राइट। अब वो कैसे मैंने अगर लिखा मान लो 100 रुपीज़ kg आपके ऑरेंजेस है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, उसको आपने 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो अगर मैं कहूँ इसका 1.2 करके आप आंसर लिखो तो 120 आएगा, या फिर 100 का आप 120% लिखो, 120% अगर आप लिखते हो तब भी आपका 120 आएगा। हमने 20% प्रॉफिट में बेचा है। अब आप एक चीज़ और क्या कर सकते हो कि भाई आपने निकाला सबसे पहले 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% होगा आपका 20, फिर आपने क्या किया 100 में 20% उसका निकाला, जो क्या आया 20, उसमें प्लस कर दिया 20 और क्या आ गया 120। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, इतना टाइम नहीं मिलने वाला आपको एग्जाम में। 20 निकालना है, सॉरी 20% प्रॉफिट है, तो यानी कि 100 तो है ही, उसकी सीपी मान लो 100 है, ठीक है, उसमें 20 बढ़ाना है तो 120 हो जाएगा, या फिर 1.2 लिखो, बात एक ही है, राइट। ओके अब या फिर अगर मान लो मेरे पास लॉस होता तो मैं 80/100 कर सकती थी, 80/100 कर सकती थी, या फिर 0.8 लिख सकती थी, दैट इज वन एंड सेम थिंग। वैसे ही यहाँ पे क्या किया है, रेशियो दे रखा है, यहाँ पे मैंने 20 × 0.2 कर दिया, प्लस 40 × 0.3 किया, प्लस 50 × 0.5, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4, यहाँ से आ जाएगा आपका 2, और यहाँ से आ जाएगा आपका 25, राइट। ये आ गया 25, ये आ गया आपका, ये आ गया गाइस, समझ आया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 41, यहाँ से क्या आ जाएगा 41, यहाँ तक क्लियर। अब हमको क्या बोला है, नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा 20% होना चाहिए। अब इस 41 में तो हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है, ये तो हमारी सिर्फ कॉस्ट प्राइस आई है, ये जो 41 आई है ना, ये हमारी कॉस्ट प्राइस आई है, ठीक है। अब हमको 41 का 20% प्रॉफिट निकालना है, यानी कि 20% प्लस होगा, तो हम डायरेक्टली 120% निकालेंगे। 41 का 120% होता है आपका 49.2, विच विल मेक योर ऑप्शन सी करेक्ट। समझ आया गाइस, समझ आया। सबसे पहले हमने सीपी निकाली, सीपी आपकी कैसे निकली, 20 × 0.2 हमने निकाल लिया, प्लस 40 × 0.3 प्लस 50 × 0.5, उनको प्लस किया तीनों को आपस में, वो आया आपका 41 आई आपकी कॉस्ट प्राइस। आपको चाहिए नेट प्रॉफिट 20% का, तो 41 का 120% निकाला हमने, डायरेक्ट 49.5 आया। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, 41 का 20% निकालो,
ठीक है, 41 का हमने 20% निकाला, 8.2 आया, फिर आप 41 के अंदर ऐड करो, दैट विल गिव यू 49.2। हमने डायरेक्ट 41% का 120% निकाल लिया, दैट इज वन एंड अ सेम थिंग, राइट। ये चीज समझ आई सबको? ये चीज समझ आई सबको? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, अब क्या बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? अ स्वीट सेलर सेल्स 3/5 पार्ट ऑफ स्वीट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, एंड रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 5%। अब क्या बोल रखा है? देखो, एक स्वीट सेलर है, ये हो गया आपका स्वीट सेलर, ठीक है। ये जो 3/5 पार्ट है ना, वो प्रॉफिट में बेच रहा है 10%, और जो रिमेनिंग है आपका 3/5 है, तो रिमेनिंग कितना होगा? 2/5। तो आपका रिमेनिंग हो जाएगा 2/5, वो बेच रहा है लॉस पे, 5% लॉस पे बेच रहा है, राइट, ठीक है। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 1500, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ स्वीट्स? आपको टोटल सीपी पूछिए कि कितनी है। अगर प्रॉफिट उसका 1500 बन रहा है, अगर उसका प्रॉफिट 1500 बन रहा है, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आने वाली है उसकी, राइट। ये आपसे पूछा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास है कि मान लो सीपी जो है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो आप उसको एक्स मान लो, एक्स मान लिया। अब उसने क्या बोला है, या फिर मान लो जो सीपी नहीं, सीपी किसकी है? स्वीट की, ठीक है, स्वीट की सीपी आप मान लो एक्स। अब एक्स का 3/5 पार्ट जो है, 3/5 पार्ट जो है, और 10% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कि उसका 10% प्रॉफिट बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, 10% की वो बेचा है, ठीक है। माइनस करेंगे 2/5, 3/5 तो प्रॉफिट पे बेचा है, उसकी हमने ये बात पढ़ी, ये यहाँ तक। अब उसमें से माइनस करेंगे ये 2/5, 3/5 तो वो हो गया, 2/5 ये हो गया। यहाँ पे चलो मैं x लिख लेती हूँ, पहले यहाँ पे x लिख लेती हूँ। चलो, x का 2/5 और कितना लॉस हो रहा है? 5% का, जो कि आपका आ रहा है 1500। टोटल कॉस्ट प्राइस आ रही है 1500। ये हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम कि हमारा x हमने ले लिया, कॉस्ट प्राइस जो है हमारी, कॉस्ट प्राइस में से 3/5 और उसका भी 10% हमारा प्रॉफिट है, उसमें से हम माइनस करेंगे क्या? जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस है उसका 2/5 पार्ट जो बचा हुआ है, और उसका लॉस, वो हमारे पास आ रहा है 1500 रुपये का, राइट, वो हमारे पास आ रहा है 1500 रुपये का। अब यहाँ से हमारे पास x निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूँ तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 2, दैट इज योर 6/100 माइनस x इंटू 2/100 एंड इज इक्वल्स टू 1500, राइट। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 37,500, विच इज़ योर ऑप्शन सी। समझ आया कैसे हमने? अब यहाँ पे देखो, ज़्यादा फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, कितना टोटल प्रॉफिट है आपका, कितना नहीं है, कौन सी चीज़ कितने रेशियो में, प्रोपोर्शन में दे रखी है, उसमें हमने सिंपल सी गणित लगाई कि भाई हमने टोटल प्रॉफिट हमारा इतना था, उसमें से हमारा लॉस भी अगर इतना हुआ, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ रही है, वो दे रखी है, हमने इज इक्वल्स टू में लिख ली, राइट। ये चीज़ समझ आई सबको? ये चीज़ समझ आई सबको? चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, मैं करवाती हूँ सॉल्व, कोई बात नहीं, 1 या 2 मिनट ले लीजिए, लेकिन खुद से एक बार ट्राई कीजिए जस्ट, कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं करवाऊंगी, बट एक बार से ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो अच्छे से पढ़ना। समझ आ रहा है क्वेश्चंस गाइस? टेक अ मिनट मोर टू सॉल्व दिस, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। चलिए ठीक है, साथ में करते हैं। क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर? ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, ए ने कोई आर्टिकल है जो बी को बेचा है, कितने? एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, ए ने बी को बेचा है, ए ने बी को बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट में। बी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू सी, अब बी ने सी को बेचा है एट अ लॉस ऑफ 25%, राइट, एट अ लॉस ऑफ 25%। एंड सी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू डी एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अब सी ने अगेन डी को भेजा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, राइट, राइट। इफ डी paid 252 for the same for the article, then find how much did A pay for it। अब अगर डी ने अब अगर डी ने 252 पे किया है तो ए ने इनिशियली कितना पे किया होगा? अब बीच में बहुत सारे प्लस माइनस प्लस माइनस क्या, प्रॉफिट लॉस हुए हैं तो प्लस माइनस होंगे ही होंगे। तो इस टाइप को हम कैसे सॉल्व करते हैं? मान लो जितने जो आर्टिकल की कॉस्ट है ना, ए को जितनी पड़ी थी, ए को जितनी कॉस्ट पड़ी थी वो हमने मान ली एक्स है, राइट, वो मान ली हमने कि एक्स है। ये समझ आया? तो बी को कितनी पड़ी होगी? जो ये तो ए को पड़ी, ए को कितनी पड़ी? ए को कितनी पड़ी? एक्स। बी ने प्रॉफिट पे लिया तो बी को कितनी पड़ेगी? 1.2x। ये किसके लिए? बी के लिए। समझ आया? 1.2x 20% प्रॉफिट पे। अब सी के लिए देखते, किसके लिए? सी के लिए। अब सी के लिए जो है, सी को कितने में लॉस में बेचा है? कितना? 25%। किसका 25%? 1.2x का 20%। अब देखो कितना है 25%, यानी कि 0.75% किसका? 1.2x का। ये किसके लिए? सी के लिए। सी को इतने में पड़ा, सी को इतने में पड़ा। अब देखो, अब देखना डी के लिए, ये जो सीपी है किसकी? डी की, उसको कितने में प्रॉफिट में दिया है? प्रॉफिट में। ये अगर आप सॉल्व करते हो, ये आप सॉल्व करते हो 0.75 इंटू 1.2x अगर आप करते हो तो आता है आपका 0.9x, राइट, तो आपका आता है 0.9x। अब अगर मैं 1.4 आ जाएगा क्योंकि वो 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो मैं 1.4% निकालूं किसका? 0.9x का अगर, ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? 1.26x, राइट, 1.26x आ जाएगा। अब ना, अब क्या बोल रखा है कि ये जो 1.26x है वो इक्विवेलेंट है 252 के। समझ आया? जो 1.26 है वो किसके इक्विवेलेंट है? 252 के। तो उस हिसाब से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं
तो हमारे पास आ जाती है 200 विच विल मेक योर ऑप्शन बी करेक्ट। समझ आया सबको? समझ आया गाइस? चलिए अब वो कैसे हुआ मैं वापस एक बार से गो थ्रू कर देती हूँ। ए ने बी को बेचा 20 प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा 25% कम पे यानी कि लॉस पे, सी ने डी को बेचा 40% प्रॉफिट पे, और जब डी ने खरीदा तब उसकी जो इनिशियल जो एक्चुअल में उसकी प्राइस थी वो थी 252। तो हमने अगर सीपी जो कॉस्ट प्राइस है अगर एक्स के लिए हमने सॉरी ए के लिए हमने एक्स अज्यूम करते हैं हम, तो बी के लिए 1.2x हो जाएगी क्योंकि वो 20% अप प्राइस पे बेच रहा है यानी कि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, राइट? तो बी की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 1.2x। सी की अब वो अगेन 25% लॉस में बेच रहा है बी उसको, तो 0.75% कितना, किसका 1.2x का, तो उसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 0.9x। अब 40% प्रॉफिट में यानी कि 1.4 किसका 0.9x का, तो वो आ जाएगा आपका 1.26। 1.26x की वैल्यू दे रखी है 252, यहाँ पर आपकी वैल्यू दे रखी है 252 यानी कि वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज़ योर 200। समझ आया? समझ आया? ऐसे चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर मैं करवाती हूँ। सॉल्व एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। खुद से एक बार ट्राई करते हैं ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है गाइस, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग टू यू कि सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक साथ में पूरा समझ नहीं आता तो टुकड़ों में लीजिए और सॉल्व कीजिए। समझ आ रहा है क्या गाइस? समझ आ रहा है आपको? चलिए ठीक है। ओके अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, इफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन देयर इज 15% लॉस एंड 15% गेन, अब यहाँ पर 15% लॉस भी है 15% गेन भी है, इन सेलिंग आर्टिकल इज 450,
चलिए ठीक है 450 है. देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल. अब एब्सोल्यूट डिफरेंस जो बोल रखा है ना वो 15% लॉस और 15% गेन का बोल रखा है 450. एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है आपको वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगी हमारी 100. राइट, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगी हमारी 100. राइट, अब क्या बोल रखा है उसने, एब्सोल्यूट डिफरेंस बोल रखा है किसका, प्रॉफिट और लॉस का. अगर मैं 1% लिखूं, राइट, जो कि हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, जो कि हमारा हो जाएगा प्रॉफिट किसका, किस पे, सीपी पे, -85 अगर मैं लिखूं जो कि ऑफ सीपी ऑफ कोर्स, जो कि हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका 30. 115 - 85 दैट विल गिव यू 30. अब मान लो अब जो इसके लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ना वो सीपी एक्स है, वो सीपी एक्स है. तो उसके हिसाब से क्या बोल रखा है कि भाई 115% माइनस जो 85% आपका सीपी का आता है वो है आपका 450. ठीक है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 450 अपॉन 30 इंटू 100. तो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी अगेन करेक्ट, 1500. जो हमने सीपी है वो पहले 100 अज्यूम की, उससे हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस पता चल गया कि एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है. एब्सोल्यूट डिफरेंस हमको पता चला, उसके लिए हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारी सीपी है वो हमने अज्यूम की एक्स. राइट, एक्स अज्यूम की, उसके बाद में हमने 450 दे रखा था, 450 लिखा, डिवाइड बाय एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है हमारा 30 का वो इंटू 100, जिससे हमारा क्या आया 1500, जो कि हमारा ऑप्शन बी. राइट, ये आपका आ गया 1500. समझ आया, ये चीज़ क्लियर हुई गाइस, ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि भाई हमारा 1500 कैसा आया, ये चीज़ आपको मेन क्लियर होना चाहिए. राइट, चलिए ठीक है, तो फिर उस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब बताइए, पढ़िए एक बार, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. आपसे हो रहा है क्या, देखिए आपसे हो रहा है. टेन है, फिर 15 है, देन 25, देन 35. अच्छे से करना है इसको. हो रहा है गाइस, सॉल्व हो रहा है. चलिए साथ में सॉल्व करते हैं. क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, ए सेल्स हिज हाउस टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. ठीक है, हु इन टर्न सेल्स टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, हु इन टर्न सेल्स टू डी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25, एंड डी सेल्स इट टू ई एट 35% प्रॉफिट. ए बी सी हाँ सबने है ना क्या कहते हैं आगे से आगे सेल किया है, इंक्रीजिंगली प्रॉफिट्स उन्होंने बढ़ा कर 10, देन 15, 25, 35. If the cost price of E's house is 35 lakh, if the cost price of E's house is 35 lakh, what is the approximate cost for price A? Sorry, what is the
अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एज हाउस, ए की हाउस की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या थी इनिशियली, इनिशियली कितनी थी? ये जो आपका सीपी है ना उसको हम एक्स अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, सीपी ऑफ ए की बात कर रहे हैं, सीपी ऑफ ए की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। सॉरी, राइट। तो सीपी हमने एक्स को एक्स अज्यूम किया है ए के लिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ई की जो सीपी है यानी कि सीपी ऑफ ई जो है, सीपी किसकी, ई की अगर मैं बात करूं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 इंटू 1.15 इंटू 1.25 इंटू 1.35 इंटू एक्स, ये चीज़ लिख सकते हैं। सबकी जितने परसेंटेज जो दे रखा है उतना उतना उसका रेशियो लिया हमने, और एक्स जो है हमारी ए की इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है वो, राइट। ये किया अगर हमने, ये किया तो वो ई की इनिशियल प्राइस क्या है हमारी 35 लाख है, 35 लाख है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, 35 लाख ई की कॉस्ट प्राइस पड़ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमको ये अगर ई की कॉस्ट प्राइस 35 लाख है तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम, यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 35 लैक्स अपॉन में जाएगी अब ये सारी चीज़ें 1.1 इंटू 1.15 इंटू 1.25 इंटू 1.35 इज इक्वल्स टू एक्स, राइट। तो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है ना वो आपकी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 16,39,000 समथिंग आएगी। तो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है उसका ऑप्शन डी, राइट। उसका सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी, यही दिख रहा है आपको, राइट। वो दिख रहा है आपको, ये समझ आया, ये समझ आया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, इजी है, इजी है गाइस, इजी है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। डिस्काउंट है इसमें लेकिन आप कॉमन सेंस से अगर क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा आपका, जस्ट गिव इट अ ट्राई। मैं साथ में फिर नहीं तो करवा ही रही हूँ, 2 मिनट देती हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए। हो रहा है क्या गाइस, एक एक चीज़ को ले, एक एक सेंटेंस को उठाओ फिर सॉल्व करो। यहाँ पे आपका जो 28.57 दे रखा है ना वो आप उसमें लिख लीजिए, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना।
हो रहा है गाइस? चलिए चलिए अपन स्टार्ट करते हैं साथ में। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो भी मार्केट प्राइस थी वो 40% ज़्यादा थी किससे? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू सेल इट एट मार्केट प्राइस टू अ कस्टमर बट ही शोड मी some defects in the article due to which I have to give him his discount of 28.57%. ठीक है, next day he came again and showed me some more defects, hence I gave him another discount that was equal to 12.5% of the cost price. What was the approximate loss to me? ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई, हम कॉस्ट प्राइस 100 मान लेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितने भी मिलेंगे ना आपको, अब हमेशा कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 100 लेकर चलना, क्योंकि 100 जब अब अगर आप लेकर चलोगे ना कॉस्ट प्राइस को, तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। होगा कुछ नहीं, आप भले 1000 लो, चाहे 50 लो, चाहे 200 लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके लिए जब आप 100 लेते हो तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, राइट। चलिए, कॉस्ट प्राइस आपने मान ली 100, तो आप मार्केट प्राइस कितनी मान सकते हो? 140, बिकॉज 40% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ये चीज़ समझ में आई सबको? तो हम 140 मान सकते हैं। अब बताओ, वो पहला डिस्काउंट देता है, वो देता है पहला डिस्काउंट जो है वो देता है पहला कितने का? 28.57, 28.57, विच इज़ योर अप्रॉक्सीमेटली 2/7, राइट, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली योर 2/7। अब 2/7 ऑफ मार्केट प्राइस वो पहली बार में ही डिस्काउंट दे रहा है, ऑफ मार्केट प्राइस वो पहली बार में ही डिस्काउंट दे रहा है। समझ आया? ये आपको सबको समझ आया गाइस? तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लेंगे हम? सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो, अब अगर उसने यहाँ पर 2/7 का तो उसने डिस्काउंट दिया है, राइट, तो बचा कितना? 5/7। 5/7 किसका 140 का जो है आपका, यानी कि 140 आपकी मार्केट प्राइस थी, उस पर आपने उसका पहला डिस्काउंट दिया 2/7 का, यानी कि आपके पास बचा 5/7। 5/7 किसकी सेलिंग प्राइस? उसकी मार्केट प्राइस की, तो वो हमारा चलिए वो आ जाएगा हमारा 100, राइट, ये आ गया हमारा 100। अब सेलिंग प्राइस अगर 100 है और हम कॉस्ट प्राइस यानी कि जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है उससे 12.5% लॉस में नहीं, डिस्काउंट अगर दे रहे हैं। अब अगर उसकी ये कॉस्ट प्राइस आई है, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, नाउ ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। ये क्या बोला है? आई गिव हिम अनदर डिस्काउंट दैट वॉज इक्वल टू 12.5% ऑफ इट्स द कॉस्ट प्राइस। तो अब ये जो 100 है ना, इसका अगर मैं 12.5% और डिस्काउंट दे देती हूँ तो मेरा तो लॉस हो जाएगा 12.5% का, मेरा तो लॉस हो जाएगा 12.5% का, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर वही बता रखा है कि कैसे, अब इसको ना अब फ्रैक्शन के अंदर ले लिया ना तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो गई कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि 5/7 2/7 ऐसे जब आप नंबर्स देते हो ना तो आपके लिए कैलकुलेशंस काफ़ी ईजी हो जाती है, राइट। तो आपको 1/7 तो 2/7 भी याद होना चाहिए, 1/2 तो 2/2 चलो 1 हो जाएगा, 3/7 4/7, एटलीस्ट आप 2-3 फ्रैक्शन तक याद करके रख लीजिए वैल्यूज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन गिविंग यू 2 मिनट्स टू, मतलब उसके अंदर आप ट्राई कीजिए कि सॉल्व हो जाए आपसे। ईजी है ये तो, वैसे बहुत ईजी है, इसके अंदर कुछ इतना है नहीं। अगर आपको मैं ये नहीं पढ़ाती ना तब भी आपको आ जाता, बट हाँ ये ईजी है, फिर भी इसमें कोई कोई बच्चे होते हैं जो गलती कर देते हैं। एक बार ट्राई करो एक बार।
चलिए मैं बताती हूँ आपको, ईजी है, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। अर्जुन बाइज अ टॉय एट 100 एंड सेल्स एट 120। ये जो हमने स्टार्टिंग से हम जो एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं ना, उस टाइप का ये, ठीक है। ये अर्जुन ने किया। अब जो अमिन है वो क्या कर रहा है, उसने सेम टॉय 120 में खरीदा लेकिन उसने 100 में बेचा है, तो इसको तो प्रॉफिट हुआ 20 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपये का, राइट। लेकिन इसको लॉस हुआ कितने का, 20 का अगेन। तो आंसर 20 20 20 नहीं है, ये ऑप्शन ए नहीं है आंसर। परसेंटेज में पूछा है। अब देखो परसेंटेज में अगर मैं निकालूं, यानी कि 20/100 कॉस्ट प्राइस होता है, इंटू 100 किया तो ये आपका 20% आ गया। एनीवेज वेज आपका 20% ही आ रहा है। लेकिन मैं अमिन का अगर निकालूं तो उसका 20 है लॉस, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 120। अगर उससे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा आपका 16.7%, राइट। वो आ जाएगा आपका 16.7%। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट। ये चीज़ समझ आई। यहाँ पर 20 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन 20 का डिफरेंस नहीं है क्योंकि बेस अलग हो जाता है। आपका 100 ही बेस रहता तो आपका 20% होता, नहीं तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बेस चेंज है, राइट। यहाँ पर बेस चेंज है आपका। चलिए ठीक है, करिए, ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने का, ट्राई कीजिए। गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, हो जाएगा आपसे। हो जाएगा। इसको भी टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस। सॉरी। चलिए साथ करते हैं। अभय सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 10%। जो अभय है उसने एक बुक सेल की 10% लॉस में, राइट। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹108 मोर, 108 रुपये ज़्यादा में अगर वो बेचता तो ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर वो 10% प्रॉफिट कमा लेता अगर वो 108 रुपये ज़्यादा में बेचता तो, लेकिन अभी उसको 10% का लॉस हुआ है, राइट। तो अब हम यहाँ पे अगेन CP जो है वो हम हमारी 100 मान सकते हैं, हमने अज्यूम कर ली 100 है, राइट। अब यहाँ पर देखो जो प्रॉफिट है ना आपका, जो प्रॉफिट है वो 10% माइनस अगर मैं आपका लॉस करूँ 10% का, तो क्या आएगा आपके पास में, 110 माइनस 90। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, प्रॉफिट हमने 110 लिया था, फिर उसमें से माइनस किया था लॉस परसेंट, तो ये क्या आ गया आपका 20, ये आ गया आपका 20। अब क्या करना है, अब अगर मैं CP को x मानूँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x मानूँ, तो अगेन जो प्रॉफिट है 10% का माइनस करूँ लॉस 10% से, तो वो कितना दे रखा है, 108 दे रखा है, राइट। 108 दे रखा है उनका डिफरेंस। वो डिफरेंस 108 अपॉन मैं अगर 20 करूँ और परसेंटेज में निकालना है इसलिए इंटू 100,
तो मेरा आ जाएगा 540, तो मेरा आ जाएगा 540। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई गाइस? समझ आई? यहाँ पर तो 108/20 करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में है तो सॉरी परसेंटेज के फॉर्म में नहीं, हम यहाँ पे इंटू इसलिए करें क्योंकि दूसरी चीज़ें परसेंटेज फॉर्म में थी। तो 540 आ जाएगा आपका, योर ₹540 इज़ योर करेक्ट आंसर। समझ आया? जो 540 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब मैं क्या बताती हूँ आपको है ना, एक मैं छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि हमने सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, अब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी हमने देख लिया। अब हमने स्टार्टिंग में ना कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, राइट? स्टार्टिंग में हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। आपको लगा क्या ऐसा कि नहीं फॉर्मूले के साथ ही यूज़ करेंगे तभी हमारे क्वेश्चंस हो पाएंगे, बिना उसके हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे? इट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू। ठीक है, जब भी आप प्रॉफिट लॉस के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहली चीज़ आप ये ध्यान रखना कि आप ट्राई टू सॉल्व कि अगर आप जब भी सीपी को अज्यूम कर रहे हैं ना, तो आप ट्राई कीजिए कि 100 अज्यूम करें। उससे आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो ईजी हो जाएगी और आपकी कैलकुलेशंस फास्टर भी रहेगी साथ साथ में। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई? जो मैंने क्वेश्चन के टाइप्स कराए आपको कि परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखना है आपको। और दूसरी चीज़ क्या कि सीपी अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको सिंपल अभी जो प्रॉफिट है, लॉस है, डिस्काउंट है, उनके क्वेश्चंस कराए हैं, राइट? मार्क्ड प्राइस वाला जो था एक क्वेश्चन कराया था मैंने, तो इसके क्वेश्चंस जो और है ना वो भी हम साथ में करेंगे। ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस भी हम साथ में करने वाले हैं। तो एक एक करते हैं। आज का सेशन हम इतना ही लिमिट तक रखेंगे। इनकी वापस से आप क्वेश्चन की जो हमने आज क्वेश्चन किए उनकी आप प्रैक्टिस करना, बिना देखे अगेंस्ट मैं कहूँगी कि सॉल्व करने की ट्राई करना। कैसे हम दूसरे तरीक़ों से भी सॉल्व करते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ आती है, कोई और स्टेप आता है सोल्यूशन करने का, तो आप वो भी जान सकते हैं कि आपका कौन सा सबसे अच्छा फिट बैठ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, सब अब हर इंडिविजुअल की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, राइट? तो आपके लिए कौन सी बेस्ट है वो आप डिसाइड खुद ही कर पाएंगे, राइट? वो आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे आपका खुद का एनालिसिस करके। ये चीज़ समझ आ गई ना सबको? चलिए ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट यहाँ पर कवर हुआ। हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। आज जो हमने क्वेश्चन किए थे वो बेसिक्स थे, राइट? बेसिकली सीमैट तक का जो लेवल है वो इधर तक ही आएगा, इससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल सीमैट का नहीं जाएगा। तो हम जो भी अभी वाली जो सीरीज़ है सीमैट के लिए जो है वो मैं उसका लेवल ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा इजी नहीं रखने वाली, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखने वाली, राइट? सीमैट में जो जिस टाइप के जिस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मैं वही टाइप रख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके। सो आई होप दिस सेशन वॉज प्रोडक्टिव फॉर यू। आपको जो भी मैंने चीज़ें समझाई हैं होप आपको समझ आई हो। कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ में, तो हम 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सेशन भी जल्दी से कंडक्ट करेंगे। तो कोई डाउट आता है आपको तो हम वहाँ पर पूछ सकते हैं, राइट? ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।